हेलो एवरीवन, वापस से आप सभी लोगों का वेलकम है एनिमल किंगडम के थर्ड पार्ट के वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि था सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर, है ना। उम्मीद है वो समझ में आया होगा। इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल को क्लासिफाई करने का थर्ड बेसिस, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या चीज है? तो प्लेन जो होता है वो एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है। इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है, और एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जो आपको इमेजिन करना है, जिस सरफेस के थ्रू हम बॉडी को कट करने को इमेजिन करते हैं। सही में नहीं काट देना है, इमेजिन करना है। यानी कि ये एक फ्लैट सरफेस है, और ये फ्लैट सरफेस देखिए मेरे बॉडी को इस तरीके से पार कर रहा है, तो मेरा बॉडी दो हाफ में कट जाएगा। ये भी एक फ्लैट सरफेस है, और ये फ्लैट सरफेस मेरे बॉडी को दो हाफ में कट कर रहा है। उसी प्रकार ये भी एक फ्लैट सरफेस है, और इस सरफेस के तहत भी हमारे बॉडी को दो हाफ में कट किया जाएगा। प्लेन्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं। अगर जो इस प्लेन में बॉडी को कट किया जाएगा तो इसको ट्रांसवर्स प्लेन कहा जाता है। अगर इस प्लेन में बॉडी को कट किया जाएगा ताकि राइट और लेफ्ट हाफ आते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सैगिटल प्लेन। और अगर इस हाफ में बॉडी को कट किया, मतलब इस प्लेन में बॉडी को कट किया जाएगा ताकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ आएगा। सोचो, आगे वाला हाफ एंड पीछे वाला हाफ, तो एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोनल प्लेन। क्लियर है? तो प्लेन समझ में आ गया होगा। अब सिमेट्री मतलब समानता, सिमिलरिटीज। ठीक है, तो अब देखिएगा एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, तो एनिमल्स को इमेजिन कीजिए, और इमेजिन करने के बाद उसको प्लेन में कट कीजिए, किसी भी प्लेन में कट कीजिए। और अगर किसी भी प्लेन में काटा जाए, चाहे सैगिटल प्लेन हो, चाहे कोरोनल प्लेन हो, चाहे ट्रांसवर्स प्लेन हो, चाहे ऑब्लिक प्लेन हो, जो सोचना है, किसी भी प्लेन में अगर एनिमल को कट किया जाए और जो दो हाफ बनते हों वो दो इक्वल हाफ नहीं बनते हों, तो वैसे एनिमल को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल। समझ में आया? वैसे को क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। और वो एनिमल जो किसी भी प्लेन में, या किसी एक प्लेन में, या किसी भी प्लेन में दो हाफ और हमेशा दो इक्वल हाफ में कटते हों, उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल एनिमल। तो बताइए बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री के आधार पे एनिमल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? तो यहां पे हो गया, पहला हो गया हमारा एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल का मतलब है किसी भी प्लेन में आप कट कर लो, दो इक्वल हाफ नहीं आएगा। और दूसरा वाला हो जाता है सिमेट्रिकल, मतलब यहां पे इक्वल हाफ आएगा, है ना, इक्वल हाफ आएगा। तो पहले एसिमेट्रिकल को निपटाते हैं। एसिमेट्रिकल में बोला जाएगा बॉडी ऑफ एनिमल कट इन एनी प्लेन बट नो इक्वल हाफ फॉर्म्स। नो इक्वल हाफ फॉर्म्स, कभी भी इक्वल हाफ फॉर्म नहीं होगा, वैसे जानवर को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। मात्र एक फाइलम इसका एग्जाम्पल है, और वो भी पूरा का पूरा नहीं है, है ना, वो है फाइलम पोडीफेरा। लेकिन ऑल नहीं बोल देना, गड़बड़ा जाएगा मामला। ऑल नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द फाइलम पोडीफेरा। तो इसका एग्जाम्पल होगा मोस्ट ऑफ फाइलम पोडीफेरा। ठीक है, मोस्ट ऑफ फाइलम पोडीफेरा, क्योंकि पोडीफेरा में एक्सेप्शन होता है। एक पोडीफेरा है जिसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट पोडीफेरा है, और वो एसिमेट्रिकल नहीं होता है। तो अभी तो फिलहाल वो कैसा होता है मुझे मालूम नहीं, थोड़ी देर में क्लियर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द फाइलम पोडीफेरा जो होता है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। चलिए, अब सिमेट्रिकल कौन होगा? सिमेट्रिकल में ये तो बता दिए कि दो इक्वल हाफ आएगा, लेकिन कितने प्लेन में आएगा? अगर हम कोरोनल प्लेन में कट करें तो भी दो इक्वल हाफ आएगा।
अगर हम सैगिटल प्लेन में कट करें दो भी दो इक्वल हाफ आएगा, और अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन में कट करें दो भी दो इक्वल हाफ आएगा। मतलब किसी भी प्लेन में काट दो, दो इक्वल हाफ आ रहा है। तो वैसे एनिमल को हम लोग कौन सा एनिमल कहते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। कौन सा एनिमल कहेंगे? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। मतलब आप किसी भी प्लेन में काटिए, किसी भी प्लेन में काटिए, वो हमेशा कितना आने वाला है? दो इक्वल हाफ आने वाला है। टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन में आप कट करें दो इक्वल हाफ आएगा। तो ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। और ध्यान से इसका एग्जांपल सुनिएगा। इधर जो एक्सेप्शन था ना, ल्यूकोसोलेनिया, सम ऑफ द पोडीफेरा, वो भी रेडियली सिमेट्रिकल होता है। फाइलम सिलेंट्रेटा भी रेडियली सिमेट्रिकल होता है। फाइलम टीनोफोरा भी रेडियली सिमेट्रिकल होता है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है, लार्वा नहीं, एडल्ट, एडल्ट जो होता है वो भी कैसा होता है? रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो एग्जांपल क्लियर हुआ? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स के एग्जांपल होंगे, इसको हटा रहे हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स के जो एग्जांपल होंगे वो कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे? तो यहां पे अगर बोला जाए तो इसके एग्जांपल होने वाले हैं, एग्जांपल होने वाले हैं कौन कौन? सम ऑफ पोडीफेरा, सम ऑफ पोडीफेरा। एग्जाम्पल के लिए आपको लिख देते हैं हम नाम इसका, ल्यूकोसोलेनिया, है ना, ल्यूकोसोलेनिया। इसके अलावा कौन होगा? फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना। इसके अलावा फाइलम कौन होगा? फाइलम टीनोफोरा। और इकाइनोडर्माटा होगा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ कौन होगा? एडल्ट होगा बच्चों, एडल्ट, क्योंकि लार्वा कुछ और होता है। तो इकाइनोडर्माटा, लेकिन क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग? एडल्ट होता है। इनको आप किसी भी प्लेन में कट करेंगे ना तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होगा। क्लियर है? फायदा भी है इससे, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में कि फायदा क्या है। चलो पहले दूसरा चीज देखते हैं। अब क्या है ना, सिमेट्रिकल में एक और सिमेट्रिकल आता है। वो क्या आता है? किसी एक ही प्लेन में आप कट करोगे ना तो दो इक्वल हाफ तो आएंगे, लेकिन बाकी सब प्लेन में दो इक्वल हाफ नहीं आएंगे। और इसमें भी फिक्स्ड है, अगर हम इस प्लेन में कट करेंगे तो जो इक्वल हाफ आएगा ना वो आगे और पीछे वाला इक्वल हाफ नहीं आएगा, वो दायां, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दो इक्वल हाफ आएंगे। राइट और लेफ्ट दो इक्वल हाफ आएंगे। तो राइट को लैटरल कहा जाता है, लेफ्ट को भी लैटरल कहा जाता है। तो कितने इक्वल हाफ आ रहे हैं? दो लैटरल इक्वल हाफ, इसलिए उसको बोला जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। क्या बोला जाता है बच्चों? बाइलैटरल सिमेट्री। तो बाइलैटरल सिमेट्री में आने वाला है दो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ, इसलिए नाम ही रख दिया गया है बाइलैटरल सिमेट्री। टू इक्वल लैटरल हाफ इन ओनली वन प्लेन। सिर्फ वन प्लेन में दो इक्वल कौन आएगा? लैटरल हाफ आएगा। ये एनी प्लेन में दो इक्वल हाफ आएगा और ये वन प्लेन में आएगा। तो एनी प्लेन में आएगा मतलब इसका बॉडी ना सिलिंड्रिकल होता होगा, सिलिंड्रिकल होता होगा तभी तो किसी भी प्लेन में कट करो इक्वल हाफ ही आने वाला है। अब सोचो ये कलम सिलिंड्रिकल है, अगर इसको हम ऐसे कट करें तो भी दो इक्वल हाफ, अगर हम ऐसे कट, सेंटर से पार करना चाहिए, अगर हम ऐसे कट करें तो भी दो इक्वल हाफ, अगर हम डायगोनल कट करें तो भी दो इक्वल हाफ, अगर हम डायगोनल कट करें तो भी दो इक्वल हाफ। मतलब किसी भी प्लेन में काट लो आप, दो इक्वल हाफ आने वाला है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पार करना चाहिए और सेंटर से पार करना चाहिए और दो इक्वल हाफ हमेशा आएगा, तो इसको कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल ज्यादातर सिलिंड्रिकल शेप का होता है। और बायलैटरल सिमेट्री जो होता है ये दो लैटरल हाफ ही लाने वाले हैं और सिर्फ एक प्लेन में लाने वाले हैं। वैसे उस प्लेन को हम लोग सैगिटल प्लेन कहते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारे प्लेन को क्लियर तरीके से समझा रखा है, आप उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो बचे हुए सारे कौन कौन सा? प्लैटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, ध्यान से सुनिएगा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्माटा का लार्वा, लार्वा एम्ब्रायोनिक स्टेज को कहते हैं, तो लार्वा, और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे बायलैटरल सिमेट्री होंगे। तो एक बार फटाफट कंक्लूड करें तो सिमेट्री के आधार पे एनिमल्स को पहले दो भाग में बांटा गया। एक ऐसा एनिमल जो किसी भी प्लेन में अगर कट किया जाए तो दो इक्वल हाफ नहीं आएगा, उसको एसिमेट्रिकल कहा गया। एग्जाम्पल था मोस्ट ऑफ द फाइलम पोडीफेरा। दूसरा आया सिमेट्रिकल, जो या तो सभी प्लेन में इक्वल हाफ आ रहा था या सिर्फ वन प्लेन में दो इक्वल हाफ आ रहा था। अच्छा, जो सभी प्लेन में इक्वल हाफ आ रहा था उसको रेडियली सिमेट्रिकल कहा गया। उसके एग्जाम्पल हैं सम ऑफ द फोरिफेरा, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा का एडल्ट स्टेज। अच्छा, दूसरा वाला आया बायलैटरल सिमेट्री, जो सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल हाफ आएगा और ये दोनों हाफ राइट और लेफ्ट हाफ होगा, लैटरल हाफ होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया बायलैटरल सिमेट्री। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा का लार्वल स्टेज, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और हम लोग बच्चों कॉर्डेटा ही हैं। तो बताइए जरा हम लोग का सिमेट्री कौन सा होगा? तो बायलैटरल सिमेट्री होगा। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में, अगले पार्ट में वापस से मिलते हैं एक नए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।